शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। बंद करो, बंद करो, मोदी जी बंद करो। ये लोकतंत्र के फेवर में अच्छी बात नहीं है। आज राहुल गांधी किया, इससे पहले लालू प्रसाद जी गए थे, इससे पहले और कुछ। ये आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को जहां 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद जमानत मिल गया, तो वहीं दूसरी तरफ 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। अब राहुल गांधी के समर्थन में न सिर्फ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि विदेशी सांसद भी राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी को समर्थन दिया है। आजाद ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको राहुल गांधी के समर्थन में कहां-कहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरी कहानी बताएंगे। ये लोकतंत्र के फेवर में अच्छी बात नहीं है। आज राहुल गांधी किया, इससे पहले लालू प्रसाद जी गए थे, इससे पहले और कुछ लोग गए थे, एमपीज और एमएलए। इस तरह से तो पूरा पार्लियामेंट और विधानसभा ही साफ हो गया। चुने हुए नुमाइंदे और जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके लिए अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। ये लोग पॉलिटिकल लीडर के लिए एक पैमाना होना चाहिए, और चोर डाकू अगर इस तरह की हरकतें करे, उसके लिए दूसरा पैमाना होना। आगामी लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है। हालांकि गांधी परिवार में राहुल गांधी से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की भी सदस्यता जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो ये पहली बार है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राहुल और गांधी परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने 26 मार्च की सुबह से ही मोर्चेबंदी कर दी थी। राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह के दौरान पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के राजघाट पहुंचे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी चौकसी रखी थी और किसी भी बड़े जमावड़े को रोक दिया था। उधर राहुल गांधी ने भी 26 मार्च को अपना ट्विटर बायो बदल दिया। राहुल ने अपने बायो में खुद को डिस्क्वालिफाइड एमपी लिख दिया। भाई और परिवार के बचाव करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रियंका गांधी ने कई सवाल भी उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में मेरे पिता का अपमान किया गया, मेरे भाई को मीर जाफर गद्दार जैसे शब्दों से तुलना की गई, मीर जाफर से तुलना किया गया। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी मौजूद ब्रिटिश कांग्रेस सदस्यों ने भी राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के लिए ब्रिटेन में सभा आयोजित किया गया था। इस सभा के तमाम सदस्य लंदन की संसद के पास गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किए। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अदानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग के साथ नारे भी लगाए। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे कई नारों से विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन में किया गया। ये आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर देश भर में चले कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई हो। इससे पहले 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के
चिंगम मंगलूर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 18 नवंबर को उनके खिलाफ अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पेश किया। विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इंदिरा के खिलाफ लगे आरोप सही हैं। उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया और सदन की अवमानना की, लिहाजा उन्हें संसद से निष्कासित किया गया और गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजने की भी आदेश पास किए गए। हालांकि जनता सरकार ने खुद ही सामंजस्य नहीं रहा और 3 साल में ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। वहीं 2006 में जब संसद में लाभ के पद का मामला जोर शोर से उठा तो उस समय देश में यूपीए का शासन था और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस आरोप से घिरी हुई थी। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थीं। इसके साथ ही वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया था। इसकी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही जो भी राजनीतिक दांव पेच सहे और उठापटक देखे, उसके बाद उन्होंने दोबारा मजबूती से सत्ता में वापसी भी की। गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता गई है। इससे पहले वह अमेठी की सत्ता गंवा चुके और अब वायनाड भी उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस जोर शोर से बीजेपी पर पलटवार और सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बचने के लिए वार कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या राहुल गांधी भी 2024 में अपनी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी के जैसे वापसी करेंगे? आप देखते रहिए न्यूज़ तक।